अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगी। इस वीडियो में हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो डू वॉच इट बिफोर वॉच दिस वीडियो, राइट। वी विल कंटिन्यू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस वीडियो। सो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की है एज़ पर द आइज़ा 200, वो ये है कि ऑडिटर को असेसमेंट लेनी होती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंपनी के लिए वैलिड है या नहीं है। देखें, एज़ पर IAS 1 कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी IFRS के मुताबिक वो तभी बन सकती हैं जब कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड हो, राइट। तो हर कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक बनाती है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करती है कि वो गोइंग कंसर्न है, यानी कि उसके जो ऑपरेशंस हैं वो आने वाले 12 मंथ में कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि आने वाले 12 मंथ्स में कंपनी चलेगी, लिक्विडेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी, कोई बैंक्रप्सी नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन को चेक करे कि मैनेजमेंट ने किस तरह से अज्यूम किया कि वो गोइंग कंसर्न है, वो 12 मंथ्स ठीक ठाक चलेगी। देखें, एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, एक कंपनी है जो लॉसेस में चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने लॉसेस उस कंपनी को हो चुके हैं, अब उसका चलना नामुमकिन है, यानी कि अब जितने भी लायबिलिटीज़ हैं कंपनीज़ को बेयर करनी पड़ेंगी, उनके जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा और उसके बाद रिकवर कर देंगे जो भी उनके डेटर्स होंगे, यानी कि कंपनी की बैंक्रप्सी पॉसिबल है। मगर जो मैनेजमेंट है वो ये मान रही है कि देखें, हम एक बहुत बड़ी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी हैं, हमें पेरेंट कंपनी सपोर्ट करने जा रही है, हमें पेरेंट कंपनी लोन देगी, गारंटी देगी, हमें बैंक्स भी लोन देने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी बैंक्स को गारंटी देगी कि अगर हमने लोन को रिपे नहीं किया तो वो हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देगी, और जो पेरेंट कंपनी है वो भी हमें लोन दे रही है। तो इस वजह से हम 12 मंथ्स आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी कंपनी बिल्कुल फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स में है, लेकिन हमें सपोर्ट करने के लिए जो बैंक्स हैं या जो पेरेंट कंपनी है वो हमें सपोर्ट करेगी। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, हम मान लेते हैं, आप हमें करस्पॉन्डेंस दिखाएं, पेरेंट कंपनी से हम कंफर्मेशन लेंगे कि वाकई वो सपोर्ट कर रही है अपनी सब्सिडरी को या नहीं। इसी तरीके से अगर एक इम्पोर्टेड कंपनी है जो इम्पोर्टेड माल को सेल आउट करती है, फॉर इंस्टेंस वो फ्रांस से माल जो है वो ख़रीदती है और पाकिस्तान में इम्पोर्टेड जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स है वो सेल आउट करती है, लेकिन अब हुकूमत के जो रिलेशंस हैं वो फ्रांस से बहुत जो है वो ख़राब हो चुके हैं, इसलिए एम्बार्गो हुकूमत ने लगा दिया है, यानी कि बैन लगा दिया है फ्रांस से ट्रेड पे। ठीक है, अब कोई हम फ्रांस से ट्रेड नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक कंपनी है जो इम्पोर्टेड फ्रांस के प्रोडक्ट्स को ही सेल करती है, अब वो किस तरह से अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी। उनकी जो प्रोडक्ट है वो तो अब वो ख़रीद नहीं सकते, तो किस तरह से वो सेल आउट करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो अब उन्होंने हमें जो रीज़नेबल जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी मैनेजमेंट ने वो ये है कि देखें, अब ऐसा है कि हमने इटली से बात की है, वो भी उस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, इटली के जो सप्लायर्स हैं अब हम उनसे माल लेंगे और उनके जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं अब वो हम सेल करेंगे पाकिस्तान में। तो इसलिए हम अभी भी ऑपरेट करेंगे। हम ये मानते हैं कि एम्बार्गो लग चुका है फ्रांस पर, तो हम अब इटली के जो सप्लायर्स हैं उनसे हमारी बात चल रही है, वो हमें जो है वो माल जो है वो
सेल करेंगे, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान में इटालियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल करेंगे, यानी कि हम अपनी कंपनी को बंद नहीं कर रहे। तो ये जो रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन है मैनेजमेंट की तरफ से कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न है, हम इसकी असेसमेंट लेंगे। हम कहेंगे कि आप सप्लायर्स की कंफर्मेशन दिखाएं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इटालियन सप्लायर्स से, उनकी कंफर्मेशन दें। हम उस एप्रोप्रिएटनेस को चेक करेंगे कि वाकई ही कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं। ये हम पे लॉ ने ज़िम्मेदारी डाली है कि आपको असेसमेंट करनी है कि कंपनी वैलिड है गोइंग कंसर्न के लिए या नहीं, राइट। इसी तरीके से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर के ऊपर है वो ये है कि ऑडिटर विल कम्युनिकेट एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशंस इन रिपोर्ट। देखें, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देता है। वो ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है और अनमॉडिफाइड भी हो सकता है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि रिपोर्ट क्लीन है, अगरचे मॉडिफाइड है यानी कि वहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन ऑडिटर की कोई दुश्मनी नहीं है कंपनी से। ऑडिटर को कहा यह गया है कि आप सबसे पहले जो भी मिस स्टेटमेंट्स आपने फाइंड किए हैं उनको आप पहले मैनेजमेंट को बताएं। अगरचे मैनेजमेंट उनको सही करती है तो अब आप ओपिनियन अपना ख़राब ना करें। आप ऑडिट रिपोर्ट में अगरचे उन्होंने सही कर दिए मिस स्टेटमेंट्स को, तो अब आप ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन देंगे। अगर मैनेजमेंट सही नहीं करती तो फिर आप मॉडिफाइड ओपिनियन ही देंगे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर के ऊपर कि वो सीधा ओपिनियन नहीं देगा। वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा कि हमने ये मॉडिफिकेशंस आपकी ऑडिट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में निकाली हैं, ये मिस स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, अगर आप इनको सही करते हैं तो ठीक, वरना हम ओपिनियन मॉडिफाइड देने जा रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में। फिर जो भी उसके रिपरकशंस होंगे फिर वो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगी, राइट। तो ये कम्युनिकेट करना एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट को कि क्या मॉडिफिकेशंस आपने फाइंड की हैं थ्रू ऑडिट, राइट।